हेलो गाइस। आज के वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला कौन सा होता है? वह होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा कौन सा होता है? वह होता है एमरफस सॉलिड। चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं और एमरफस सॉलिड किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। चलिए अब मेरा ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखिए क्या लिखा है मैंने। Crystalline solids have a regular arrangement of constituent particles, atoms, ions, or molecules. Their particles are arranged in a definite geometrical pattern. यानी कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं और वह इस तरह से अरेंज रहते हैं कि एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप ले पाए, यानी उनका एक निश्चित आकृति बन पाए। जैसे ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में जो पार्टिकल्स हैं अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तो एक निश्चित आकृति का निर्माण करेंगे। जैसे ये ये जैसे इसको भी जोड़ दें देखिए इन सभी पार्टिकल्स को जब जोड़ा जा रहा है तो एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप मिल रहा है और सभी पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है। देखिए पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है। ठीक है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है इसको समझते हैं जो इस तरह के पैटर्न को शो करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वह है क्वार्ट्ज। और ये जो आपका डायग्राम जो दिख रहा है यानी इमेज जो दिख रहा है वो यह क्वार्ट्ज का ही होता है, ये क्वार्ट्ज का ही इमेज है। ठीक है, अब रही बात क्वार्ट्ज क्या होता है, क्योंकि इसमें डायमंड भी इसी तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है, इसी तरह के यानी कि रेगुलर पैटर्न को ही शो करता है, यानी कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। डायमंड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं। उसी तरह ग्राफाइट, NaCl, H2 याद रखिएगा आइस वाला, क्योंकि हम लोग इसमें केमिकल बॉन्डिंग में इसका जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो H2O का जो अरेंजमेंट होता है आइस वाले में वह भी एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि एक निश्चित आकृति का रूप ले पाता है, यानी एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है। केवल अगर H2O बोले तो वो तो सॉलिड ही नहीं, लेकिन जब वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एमरफस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो याद रखिएगा जब वाटर जो आइस फॉर्म में होगा तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। उसी तरह मेटल्स, सारे मेटल्स में पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न पे होते हैं। उसी तरह सीशियम क्लोराइड, ZnS और कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये रहा आपका एग्जांपल्स। अब चलिए हम देखते हैं कि एमरफस सॉलिड्स क्या होता है और उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का होता है। चलिए देखिए ये रहा आपका एमरफस सॉलिड्स। देखिए इस एमरफस वर्ड को समझते हैं। ये जो एमरफस वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड एमरफोस से बना है। एमरफोस से बना है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कोई रूप नहीं, यानी कोई रूप नहीं। चलिए अब इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है कि इन एमरफस सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर पैटर्न। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव अ रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। यानी
एमरफस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, यानी वो रैंडमली अरेंज होते हैं, या ये बोले उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डर होता है, यानी कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, यानी सभी पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज रहते हैं। कहीं यहाँ है, यानी कोई पार्टिकल्स, जैसे इसको इस डायग्राम को समझते हैं, जैसे ये तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड सभी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सभी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिएगा ये पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है, लेकिन ये पार्टिकल्स ये अलग ही शेप ले रहा है यहाँ, यानी इसमें कोई एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन पा रहा है, यानी पार्टिकल्स जो है रैंडमली अरेंज है। देखिए यहाँ इस ये अलग ही शेप हो जाएगा, ये अलग ही हो जाएगा, यानी अलग अलग, यानी कि इसमें इसमें देखिए सारा एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप को ले रहा था, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कोई एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप का निर्माण नहीं कर पा रहा है, यानी पार्टिकल्स सभी रैंडमली अरेंज है, यानी डिसऑर्डर अरेंजमेंट में है। अब कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो इस तरह के अरेंजमेंट को शो करते हैं, तो पहला जो अरेंजमेंट होता है वो था क्वार्ट्ज ग्लास। कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वार्ट्ज ग्लास और पीछे मैंने बताया था क्वार्ट्ज, इन दोनों के बारे में अभी मैं जस्ट कुछ समय के बाद बताने वाला हूं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, यानी क्वार्ट्ज ग्लास अमरफस में आता है तो क्यों आता है, और क्रिस्टलाइन में आता है तो क्यों आता है। चलिए अगला जो है प्लास्टिक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर ये क्वार्ट्ज ग्लास का ही है, और ये जो है क्वार्ट्ज का है, ये क्वार्ट्ज का है और ये क्वार्ट्ज ग्लास का है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि ये क्वार्ट्ज है तो क्रिस्टलाइन, और क्वार्ट्ज ग्लास हो गया तो एमरफस क्यों, तो चलिए उसको भी हम डील करेंगे। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्लास्टिक्स ये भी जो होता है एमरफस सॉलिड्स, यानी इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है। उसी तरह रबर, टेफ्लॉन, सेलुलोज और फाइबर, इन सभी में भी पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न पे अरेंज होता है, यानी डिसऑर्डर पैटर्न पे अरेंज होता है, यानी कोई इनका पैटर्न नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन पार्टिकल्स के बारे में, ये पार्टिकल्स क्या है और किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाया जा रहा है, देखिए इसमें जो ये रेड पार्टिकल्स बीच में है ये पार्टिकल सिलिकॉन है, और ये जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स ब्लू कलर का ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। यानी क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्वार्ट्ज जो होता है वह सिलिका होता है, यानी SiO2 होता है, और क्वार्ट्ज ग्लास भी SiO2 होता है, यानी क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों एक ही एलिमेंट का कंपाउंड है, बट दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। बस समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्ज यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो SiO2 होता है वह इस तरह से अरेंज होता है कि एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप ले पाता है, जबकि यही SiO2 जब ग्लास के फॉर्म में होता है तो उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफिनिट नहीं होता है, यानी कोई निश्चित आकृति नहीं ले पाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्यों, चलिए देखते हैं उसको। देखिए अब क्वेश्चन जो है ये है कि हाउ आर क्वार्ट्ज ग्लासेस डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज ग्लासेस जो होता है वो क्वार्ट्ज से अलग है तो कैसे, ठीक है। उसके बाद में एंड अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, और वो क्या कंडीशन है जिसपे क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए ये आपको जो दिख रहा है इमेज, ये है क्वार्ट्ज, क्या है ये आपका क्वार्ट्ज है, और ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है, इसको इस क्वार्ट्ज को जब क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो कैसे ये एमरफस हो जाता है और कैसे ये क्रिस्टलाइन होता है। चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपका ये क्लियर डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा गया है, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। ये तो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ रखा था कि क्वार्ट्ज ग्लास में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्वार्ट्ज से अलग बनाता है, यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, जबकि क्वार्ट्ज में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। अब आगे समझते हैं, इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बट इन क्वार्ट्ज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी क्वार्ट्ज ग्लास में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो शॉर्ट होता है,
और क्वार्ट्ज में दोनों होता है, यानी शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है। देखिए क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, तो डिसऑर्डर होता है, यानी इरेगुलर होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको एक लंबे पैटर्न पे अरेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। तो चाहे उसको शॉर्ट कीजिए तो या लॉन्ग कीजिए, तो उसमें पार्टिकल्स आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हो वो कौन सा कंडीशन से इसमें क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ग्लास में बदलता है तो एमरफस में चेंज हो जाता है। देखिए क्या है, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग रैपिडली। इस वर्ड को देखिएगा, रैपिडली यानी बहुत जल्दी। ये होता क्या है कि क्वार्ट्ज को जब क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट किया जाता है, क्वार्ट्ज को जब क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हीट करना पड़ता है। जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो ब्रेक कर जाता है। अब उसको वो क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्टली उसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। अब कूल कर देने से, बहुत जल्दी कूल करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो अब पुनः अपने जगह पे नहीं जा पाता है। यानी जो जहां रहता है वो पार्टिकल्स वही सेट कर जाता है, यानी कि वो अपने नजदीक वाले पार्टिकल्स के साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब जिसके कारण क्वार्ट्ज ग्लास में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, और यही रीजन है कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एमरफस होता है। ठीक है, जबकि क्वार्ट्ज जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। तो एक साइड में लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा साइड लिखा है एमरफस सॉलिड। तो पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ, दे हैव डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि वो पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक निश्चित आकृति का रूप ले पाते हैं। जबकि एमरफस सॉलिड्स में पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि उन इस तरह से अरेंज होते हैं कि कोई शेप नहीं बन पाता, यानी कि इरेगुलर शेप, कोई शेप नहीं बन पाता है, कोई एक सर्टेन शेप नहीं बन पाता है, कोई एक निश्चित शेप नहीं बन पाता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट जो इसको देखते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। चूंकि रीजन है, चूंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। अब उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एमरफस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि उनका एक रेंज होता है कि यहां से अगर यहां तक हीट करते हैं तो जितने भी एमरफस सॉलिड्स हैं वह सारे क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल देन द कटिंग सरफेस इज क्लीन एंड स्मूथ। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो उसका कटा हुआ सरफेस जो होता है वह क्लीन एंड स्मूथ होता है। जबकि एमरफस सॉलिड्स को हम लोग एक तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो उसका कटा हुआ सरफेस जो होता है वह रफ होता है। देखिए वही लिखा है मैंने, व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल देन द कटिंग सरफेस इज क्लीन इज रफ, कटिंग सरफेस इज रफ। अब रीजन क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो इरेगुलरली अरेंज होता है, यानी डिसऑर्डर्ड अरेंज होता है, यानी रैंडमली अरेंज होता है। अब जिसके कारण इसका जो सरफेस होता है वो जिगजैग होता है, जिगजैग होता है, यानी रफ आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जाहिर सी बात है कि जब पार्टिकल्स को एक पैटर्न पे अरेंज कीजिएगा तो उसको बहुत दूर तक अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स को लेकिन जब पार्टिकल्स को रैंडमली अरेंज कीजिएगा तो वह एक लंबे, तो उसको बहुत दूर तक अरेंज नहीं कर सकते। तो रीजन क्या होता है कि पार्टिकल्स इसमें रैंडमली अरेंज होता है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होता है वो छोटा होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, दे हैव एन आइसोट्रोपिक इन नेचर।
और दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं, साथ ही में डील करेंगे। दे हैव आइसोट्रोपिक इन नेचर। पहले एमरफस वाले को समझते हैं, यानी आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखिए आइसो जो है इसको हम लेते हैं, इस आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और इस ट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी जो एमरफस सॉलिड्स होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम आता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना, समान होना। अब आइए इधर इधर इन आइसोट्रोपिक, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इन यानी अ। अब आइसोट्रोपिक का उल्टा, जैसे सत्य होता है और असत्य, अ लगा देते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वह सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। अब क्या रीजन होता है और कैसे इसको हम लोग एक इमेज के थ्रू समझे जिससे ये क्लेरिफाई हो पाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में डिफरेंट होता है जबकि एमरफस सॉलिड्स में सेम होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अगले दिन मैं बना दूंगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो होगा इसी पे होगा, यानी ये जो नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, तो आखिर क्यों कहते हैं ट्रू सॉलिड्स के नाम से, तो वह उसी वीडियो के अंदर रहेगा। जैसे अगला जो है कि दे आर कल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, यानी अमरफस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर क्यों कहते हैं वह अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी ये दो नीचे वाला पॉइंट जो है आपको एकदम इमेज के थ्रू क्लेरिफाई हो जाएगा कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड्स, आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में डिफरेंट होता है तो क्यों, और एमरफस सॉलिड में सेम होता है तो क्यों। आखिर क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं और क्यों एमरफस सॉलिड्स को सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। और लास्ट में एक और बात, एक और कि चूंकि मौसम खराब होने के कारण रोज रोज वीडियो नहीं बन पा रही है, इसके लिए सॉरी गाइस। देखिए जैसे जैसे मौसम ठीक हो रही है वैसे वैसे वीडियो बनेगा और वैसे वैसे अपलोड होगा। और एक और बात गाइस, ये खुशखबरी ही समझ लीजिए आप लोगों के बाद कि 30 तारीख तक, लगभग 30 तारीख को समझिए कि हम लोग ये क्लासेस जो है लाइव कर देंगे और हम लोग सभी ये जो कंटेंट है वह लाइव पढ़ेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स अभी आ रही है उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए ग्रुप में। अदरवाइज अगर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब चूंकि रोज रोज इधर वीडियो अपलोड ना होने का रीजन है चूंकि बारिश हो रही है लगातार, ठीक है। और फिर चूंकि आप लोग जानते हैं कि शूटिंग जो होता है वो दूसरे जगह होता है, फिर लाने लैपटॉप ले जाने लाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, गिरने उड़ने का भी डर रहता है। तो ये सारी रीजन है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।